Welcome to my online classes. Today I will introduce with basic concept of organic chemistry. Myself अजय यादव. मैं अपना नाम बता दूं. Myself अजय यादव, PGT केमिस्ट्री ऑफ श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल. मैं आप लोगों को एक क्लास 10th स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड में क्लास 10th स्टैंडर्ड की एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको टोटली हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल आज देखने वाले हैं. एक टेबल के माध्यम से आपको बताएंगे. तो फाइनली इसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है. जैसे पहली बात तो हम ये जान लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. तो आपको मैंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. लेकिन आपको मैं एक ट्रिक्स बता दूं, मिस्टर PC उपाध्याय, देखिए मिस्टर PC उपाध्याय, इस ट्रिक्स से आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनीशन दे सकते हैं. मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड यूज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन आपने क्या दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड यूज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन को बताते हैं मिस्टर PC उपाध्याय. ओके, तो ये आ गया हो गया समझ में. तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, जैसे आपको मैंने या क्लास में इंट्रोड्यूस कराया था कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है कि एनी सबस्टेंस इन विच कार्बन इज प्रेजेंट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एनी सबस्टेंस इन विच कार्बन इज प्रेजेंट दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन आपको मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी बताए थे. जैसे आपको मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऐसे कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तमाम जितने भी कार्बोनेट आएंगे, कार्बाइड आएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट आएंगे, इन सब को हम एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं लेते हैं. तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है. एनी सबस्टेंस इन विच कार्बन एटम इज प्रेजेंट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स का होता है, इसको हम जान लेते हैं. जानिए, देखिए हम आपको एक टेबल के माध्यम से आपको बताएंगे. जैसे हम यहाँ एक टेबल बना देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है. जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली दो टाइप का होता है. आपको मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. फर्स्ट होता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इस ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक और नाम से जाना जाता है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या एक और नाम से जाना जाता है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है. सेकेंड थिंग्स हम इसको जान लेते हैं, इसको हम जानते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं. तो यह जो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका होता है, इस क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी नाम से जान सकते हैं. किस नाम से?
साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो यह आपने जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एसाइक्लिक के नाम से जानते हैं और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। अब हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड आपका होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम जानते हैं एल्केन के नाम से, इस सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एल्केन के भी नाम से जानते हैं। और ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका टू टाइप्स का होता है, एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। तो इस तरह से आपने जाना कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे डिफाइन कर सकते हैं हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जैसे हम बोलेंगे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच सिंगल स्ट्रेट चेन आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चेन में पाया जाता हो। जैसे आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात अगर की जाए, जैसे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे ओपन चेन आए या मल्टीपल चेन आए तो उसको भी हम किसमें इंक्लूड करते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मतलब कि जो कार्बन एटम है हमारा, यह एक सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता चला जाए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसी को हम एसाइक्लिक या एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। सेकंड, यह जो होता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are those organic compound in which the carbon atoms attach with other carbon atoms with a single covalent bond, तो इनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकंड थिंग्स होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म, या जनरली हम इसको बोल सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी नोन एज अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ द स्ट्रेट चेन, जो आपकी स्ट्रेट चेन में है, कार्बन इज अटैच विथ अदर कार्बन एटम विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, विथ डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, देन दैट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यह अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन को हम ऐसे बोलेंगे, एल्कीन इज डिफाइन एज, या जनरली एल्कीन इज अ टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम अटैच विथ another carbon atom, at least one carbon atom attach with another carbon atom with a double covalent bond, with a double covalent bond मतलब कि कम से कम एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एल्कीन कहते हैं।
और जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कही जाए तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से एटलीस्ट 1 कार्बन एटम और दूसरे कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को हम एल्काइन कहते हैं। जैसे अभी मैं सपोज करिए कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये एल्कीन के सीरीज में आएगा। अभी आगे चल के हम और बोल्डली पूरा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले अभी आपको एक टेबल के माध्यम से मैं एक इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं कि बस ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद पूरा डिटेल इस पे एक क्लास को हम लेके के आएंगे और ऑनलाइन क्लास को लेके आएंगे। जैसे ये आपका देखिए, ये आपका एल्कीन हो गया, अगर यहीं आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये एल्काइन होगा। आ गई बात समझ में? तो अगर आ गई हो तो आप ये जान लीजिए कि एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और आपका एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ओके, इतनी चीजें अगर आ गई समझ में तो हम आगे चलते हैं। जैसे बात आती है हमारी क्लोज्ड चेन की, तो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हम करेंगे तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड चेन और ए रिंग। मतलब कि जो कार्बन चेन है हमारा वह कार्बन एक क्लोज फॉर्म करेगा, मतलब कि यह आपका जो कार्बन एटम है अनदर कार्बन एटम से जुड़ करके एक क्लोज पॉलीगन आप बोल सकते हैं, एक पॉलीगन का निर्माण करता हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आइए देख लेते हैं, इनको साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी नाम से जाना जाता है और यह आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका होमोसाइक्लिक और एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। एक होता है आपका होमोसाइक्लिक, एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक का मतलब कि हर एक, जैसे उस कंपाउंड में हर एक कॉर्नर पे, जैसे आप देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या देखा आपने, जैसे आपने यह आपका है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ऐसे बन जाए आपका साइक्लोब्यूटेन, ऐसे आपका बन जाए साइक्लोपेंटेन, और यह आपकी ये बेंजीन है। देखिए ये सब के सब हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम होगा और यह इंडिकेट करता है कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक की बात आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक में जैसे आपका है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए या यहाँ पे जैसे सल्फर आ जाए, या आप जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें यहाँ नाइट्रोजन आ जाए, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। एक आपका होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक आपका होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड हम इसको बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। और सेकंड आपको मैंने बोला एलिसाइक्लिक। क्या मैंने बोला? एलिसाइक्लिक। देखिए इसको ध्यान से पहचानिए, यह एलिसाइक्लिक एसाइक्लिक से मिलता जुलता है। एलिसाइक्लिक एसाइक्लिक से मिलता जुलता का कहने का मतलब हमें बोल सकते हैं रिंग, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ए क्लोज चेन और ए रिंग
of 3 or more than 3 कार्बन एटम्स अगर यह कंबाइन हो और ये एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंडों की तरह कंबाइन हो, जैसे उसमें एक स्ट्रेट चेन पाई जा रही थी ना, तो स्ट्रेट चेन में स्ट्रेट चेन की तरह ये मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच हों, 3 से कम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 3 साइड से कम साइड पर किसी क्लोज्ड रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। आप मैथ में पढ़े होंगे, मैथ में ये बताया जाता होगा कि कोई भी एक रिंग का फॉर्मेशन कब होगा, जब कम से कम एक 3 साइड मिलेंगी। तो 3 साइड मिलने के लिए जब एक रिंग बनने के लिए कम से कम 3 साइड का होना जरूरी है। तो इसका मतलब कि एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइन एज इन विच ए क्लोज चेन और ए रिंग ऑफ 3 or more carbon atom is present is called एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऐसे हम एलिसाइक्लिक इसको नाम दे दिए। ऐसे ही एरोमेटिक, देखिए ध्यान से, अब ये जो एरोमेटिक वर्ड है यह डेराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। और यह एरोमेटिक का मतलब होता ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता स्मेल, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें एक विशेष टाइप की स्मेल पाई जाती है। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक विशेष टाइप की जो है स्मेल पाई जाती है और इसमें कम से कम 6 कार्बन एटम का होना जरूरी है। मतलब कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे? अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक कंपाउंड इन विच एटलीस्ट 16 carbon ring with single bonds and double bonds is alternate position is present, that is called aromatic organic compound। मतलब कि आप जानिए, जैसे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, इसकी खासियत क्या है, जैसे देखिए इसको ध्यान से पहचानिए। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट पोजीशन मतलब कि इस पोजीशन को छोड़ने के बाद एक बॉन्ड का गैप, फिर दूसरे पे डबल बॉन्ड, फिर दूसरे पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन है। ऐसे ही आपका आ जाए इसी पे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, जैसे यहीं पे CH3 जुड़ जाए तो इसका नाम हो जाता है टॉलुइन। क्या नाम होता है? टॉलुइन। और ऐसे ही नेफ्थलीन हो जाए, नेफ्थलीन। देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे इसको हम नेफ्थलीन कहते हैं। और एलिसाइक्लिक में जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, ऐसे तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे ये सब के सब एलिसाइक्लिक होंगे अगर इस फॉर्म में आते हैं। और ये एरोमेटिक में एक इनकी एक स्मेल होती है और एटलीस्ट 6 कार्बन एटम का होना जरूरी है। तो ये एरोमेटिक 2 टाइप के होते हैं। देखिए इनको हम दिखा देते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। मैं यहीं पे दिखाऊंगा, बेंजीनॉइड और सेकंड होता है नॉन बेंजीनॉइड। देखिए बेंजीनॉइड और सेकंड आपका होता है नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड फॉर्म के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हीं को बेंजीनॉइड फॉर्म बोलेंगे जो बेंजीन के फॉर्म हो। जैसे आपका ये बेंजीन है, बेंजीन आपका बेंजीनॉइड फॉर्म में है, लेकिन ये नेफ्थलीन जो है
नेप्थलीन को आप नॉन बेंजीनॉइड के फॉर्म में लेते हैं। तो इस तरह से यह आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मैंने टेबल आपके सामने रख दिया है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके द्वारा आप पूरा डिटेल से समझ पाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली देख लीजिए फिर से। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर टू टाइप्स, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that is also known as a cyclic or aliphatic organic compound. These are two types, saturated organic compound and unsaturated organic compound. Saturated organic compounds are also known as alkene and unsaturated organic compounds are known, there are further divided two types, alkene and alkyne. तो एल्कीन आपका डबल बॉन्ड कंटेन करता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। एक क्वेश्चन आपसे और भी अराइज हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आप पहचानेंगे कैसे, तो आपको मैं बता दूं कि सैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हल्के ब्लू कलर को लेकर के जलते हैं और विदाउट इसमें जो है आपका यह राख मतलब कि कोक नहीं प्रोवाइड करते, मतलब कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट स्मोक जलते हैं, ये धुआं प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड येलो कलर के, इनकी फ्लेम जो होती है येलो कलर की होती है और ये स्मोक को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बेसिक यह इनकी आइडेंटिटीज होती है, सैचुरेटेड जो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं और स्मोक प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अनसैचुरेटेड स्मोक प्रोवाइड करते हैं और ये येलो कलर के साथ जलते हैं। तो इस तरह से क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने जाना, इसको साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। दीज आर टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। ओके, तो इस टेबल के द्वारा आप पूरा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम आशा करते हैं कि जान गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अब इसके बाद जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा पूरा हाइड्रोकार्बन पे होगी और उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। इसके बाद आपको इस पे आईपीएससी नेमिंक्लेचर मतलब आईपीएससी नाम बताया जाएगा, हर एक चीज़ को पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। थैंक यू।